और विप्रो में जो तेजी है उसका परवान और चढ़ता हुआ 687.95। ध्यान दीजिए, जब ये कॉल एक्टिव हुई थी तब प्राइस था लगभग 678 और आप 600 की 80 की जो कॉल है वो अब 24 रुपए 50 पैसे पर। वीरेन जी। जी हाँ, 24.50 पर कॉल ट्रेड करते हुए शैल जी, अगर आप देखें जिस प्रकार की विप्रो क्लोजिंग दे रहा है, पहली बात तो ये है कि विप्रो की क्लोजिंग बहुत शानदार है। अगर हम इसको कैरी भी कर लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अपने ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस लगा लें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आज की कैंडल और इसका आज का वॉल्यूम्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक बार अब आप लाइए एस्कॉर्ट्स की कॉल। एस्कॉर्ट्स की कॉल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आप आज की कैंडल को मत देखिए, अब ये 26 अगस्त से लेकर अगर आप देखें 2 सितंबर, यानी पोस्ट अर्निंग जो डिप और पोस्ट अर्निंग जो उसके बाद अगर एक मूव आया था, उसके बाद जो हाई लगा था वो यही था और ये उसको क्रॉस करता हुआ। चंदन, सेकंड लॉजिक आप डालिए, और ये जो चैनल स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल 10 फरवरी के बाद से लेकर अब तक की ब्रीच हो रही है ऑन द हायर साइड, इसकी 1400 की कॉल का प्रीमियम चेक करता हूँ एक बार कितना है। एस्कॉर्ट्स 1400 की कॉल लेके आइएगा, अगर ट्रेड करना है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 47 प्रीमियम हम पूरा का पूरा लॉस में नहीं देंगे, मतलब उस पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। चंदन, आपका लॉजिक क्या कहता है? ये 1400 की कॉल एस्कॉर्ट्स पे। जी देखिए, सबसे पहले तो वीरू, एस्कॉर्ट्स मेरा बीटीएसटी ट्रेड भी यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। बीटीएसटी के लिए यहाँ पे इस काउंटर को दिया है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और 1420 तक के टारगेट बनेंगे। हालांकि काउंटर ने अभी पिछले 10 मिनट में 1370 से 1380-82 की रैली बनी है, बट अभी भी 1420 और 1435 तक के अपसाइड बनेंगे। तो एस्कॉर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है, तो इसको लिया जा सकता है और ऑप्शंस में भी इसको लिया जा सकता है। 1400 की कॉल अभी 48 के आसपास चल रही है, यहाँ पे आप लगभग 36 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में आपको 60 रुपए तक के टारगेट, 65 रुपए तक के टारगेट एस्कॉर्ट्स की कॉल में बनने चाहिए। तो 65 रुपए के प्रीमियम 1400 की कॉल में और 1420 का टारगेट स्पॉट में आपको एस्कॉर्ट्स में कल देखने को मिलेगा। बढ़िया मोमेंटम एस्कॉर्ट्स में हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और इस कॉल के जनक गाबा साहब थे। बढ़िया तेजी आपके सामने 55 रुपए के साथ और 1.5 लाख शेयर ट्रेड कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड है ये, यहाँ पर आपने 7-8 दिन की गिरावट देखी और अब बहुत अच्छी तरीके से आपको ये वो मोमेंटम वापस कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है तेज़ी की तरफ। एस्कॉर्ट्स का जो इमीडिएट हाई मेरे ख्याल से वो 1400 रुपये के आसपास था, उस पर नज़र डाल लेते हैं। एस्कॉर्ट्स आपके सामने फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ वीरेन जी, एक ब्रेकआउट एस्कॉर्ट्स में होता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर अब हाईएस्ट लेवल पर ट्रैक कर रहा है और वो है मिड मार्च। तो आप अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देखते हैं 1379 के ऊपर, तो ये काउंटर दिन में बहुत बढ़िया मूव आता हुआ देगा। 3 प्लाई सर्जिकल मास्क को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है और इसमें जो सबसे बढ़िया काउंटर इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है वो है वेल्सपन इंडिया का 9% ऊपर 137.40 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर। वीरेन जी, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट एस्कॉर्ट्स में और पिछले 20 सेकंड में काउंटर ने 5 रुपए जोड़ लिए हैं। जी हाँ, जरा प्लीज वो कॉल लेके आइएगा 47 पे। मैंने वो कहा था ना, देखिए प्रीमियम देख के घबराया मत कीजिए। फ्यूचर में अगर आप देखें खामखा 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने से अच्छा है कि 50 रुपए का ऑप्शन लें या 47 रुपए का ऑप्शन लें और उस पर 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के भाग्य आजमाइए। 10% का स्विंग आ चुका है। अगर आप देखिए 5 रुपए का स्विंग आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 52 रुपए ये प्रीमियम हो गया आपकी स्क्रीन पर। अब चाहे आप 10% दिन भर में कमाइए या सिर्फ 2 घड़ी में कमाइए, आपकी देखिए 47 से 52 हो गया है। पर याद रखिएगा ये एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है 1382 रोलिंग के, यानी अगर आप देखें तो सितंबर फ्यूचर्स के ऊपर की क्लोजिंग, ये बहुत शानदार क्लोजिंग होगी। चंदन, जिस सज्जन ने ऑप्शन पे कमा लिया उसके लिए राय, और या फिर आपको लगता है कि नहीं इतनी स्ट्रेंथ है कि अब बीटीएसटी कर लें इसका ऑप्शन का भी? नहीं, बिल्कुल बीटीएसटी करना चाहिए। और वीरू, 2 काउंटर हमारे रडार पे एस्कॉर्ट्स और एमटाटेक दोनों का सेम भाव है और दोनों के हमारे टारगेट भी सेम है 1420। तो 1420 के लिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। और आज हिसाब से शॉर्ट कवरिंग एस्कॉर्ट्स में बनी है, यहाँ पे बड़े मूव बनेंगे। ऑटो में ये वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस है, तो जिनके पास ऑप्शन है मेरे हिसाब से बने रहे। आपको कल भी काफी अच्छा प्रीमियम का इजाफा होते हुए नजर आएगा। और इवन अगले आने वाले 10 मिनट में भी जो प्रीमियम है अभी प्राइस है जो अभी लगभग 1380-82, वो कहीं ना कहीं 1400 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आना चाहिए। एस्कॉर्ट्स पर आप तेजी पकड़ रहे हैं और जैसा कि कुछ ही मिनट पहले बात हो रही थी, आपने अप्रैल के हाईज टूटते हुए दिख रहे हैं और ये एक फ्रेश बुल मार्केट में आता हुआ। वीरेन जी, कुछ समय पहले हम लोग
परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर आपको एक फ्रेश हाई लगता हुआ दिख रहा है और प्राइस अब आप देख रहे हैं 3521 स्क्रीन पर, जो कि उच्चतम लेवल है। इस काउंटर पर ध्यान दीजिए, जैसे कि पहले चर्चा हो रही थी, ये आपको अब अक्टूबर की एफएनओ एक्सपायरी में जुड़ता हुआ दिखेगा और मिड कैप क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में ये एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है। वीरेंद्र जी, तेजी जो है वो है आपको रियल एस्टेट स्पेस में बनती हुई दिख रही है। लेके आइए ओबरॉय रियल्टी, 814 रुपये 70 पैसे का प्राइस है और बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर आप फ्रेश हाई आते हुए देख रहे हैं। 1 करोड़ 17 लाख का एक ट्रांजैक्शन और 84 लाख का एक और ट्रांजैक्शन आपके सामने स्क्रीन पर। चंदन जी, ये ब्रेकआउट आता हुआ अब आपके सामने 822 रुपए पर। जी देखिए, इस काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है, मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। मेरे हिसाब से वीकली मंथली चार्ट के सेटअप में काफी अच्छा मूव है और 5 से 7% की रैली आपको इमीडिएट बेसिस पे भी यहाँ पे बननी चाहिए। भसीन साहब, अनफॉर्चुनेट माफ़ कीजिए, दीवान साहब हमारे साथ फ़िलहाल जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ओबरॉय रियल्टी मुंबई क्षेत्र की सबसे जानी मानी हाई एंड लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी है और जिस हिसाब से आप बम्बई में बड़े बड़े फ्लैट्स का चयन आते हुए देख रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर प्राइस वाइज है तो वो आपको ओबरॉय रियल्टी में होता हुआ दिखेगा। इस काउंटर का भी स्वागत हम लोग एफएनओ क्षेत्र के रियल एस्टेट स्पेस में अक्टूबर में करते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी, रिकॉर्ड हाई और 20 लाख शेयर आपके सामने फिलहाल ट्रेड होते हुए 5 दिन के एवरेज से कुछ ही कम। जी हाँ, चलिए शैल जी, अब भसीन साहब से बात करते हैं। भसीन साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं ओआई की समरी दिखा था इस वक्त की क्या क्या है एग्जैक्टली और उसके आधार पे भी बात करना चाह रहा था भसीन साहब से, लेकिन भसीन साहब से पहले एक आउटलुक लेते हैं मार्केट पे। सर, आपका मार्केट पे आउटलुक क्या है इस वक्त और उसके आधार पर आपका चयन स्टॉक्स पे क्या है इस वक्त? शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन आपने क्या रखे हुए हैं? तो आपको सुबह का अपडेट दे दूं, आपको दिया था अशोक लीलैंड, वो 23.5 बिक गया, 2% का स्प्रेड उसमें मिला और वोल्टास 1115 वाला 1142 बिक गया और शॉर्ट दिया था भारती, वो अभी भी नीचे है। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू प्ले वीरेंद्र, बिकॉज सबको अच्छा लग रहा है मार्केट ऊपर जाना, बट यहाँ से करेक्शन बहुत शार्प और फ्यूरियस होगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब आज के लिए मेरे आपको अपडेट दे दूं। हाँ, आईआरबी इंफ्रा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 73 और 75 में लीजिए, 63 का स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट, मेरा 250 का दिवाली का टारगेट अभी भी कायम है। दूसरा पिक है हीरो मोटो, जो उन्होंने टाई अप किया, हार्ली की और न्यू लॉन्चेस हैं, दैट विल बी वेरी वेल एक्सेप्टेड। 2810-15 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2750, टारगेट ऑफ 2975 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक शॉर्ट कीजिए 1378 से 80, 1415 का स्टॉप लॉस, 1321 का स्टॉप टारगेट। मूव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है फिलहाल आईआरबी इंफ्रा पर। भसीन साहब, अगर आप फोन ना रखें तो आपको एक खबर देनी थी। कहिए सर, मैं तो यही हूँ आपके साथ। एचसीएल टेक पर आप 1200 का प्राइस देख रहे हैं, तो देख लीजिए सर, थोड़ा सा आपको हमारे साथ बने रहना है, आपके सारे भाव आएंगे। शेयर बाजार है, थोड़ा बहुत ऊपर है, बट दिस इज अ गुड टाइम ऑल्सो, आई वुड से, टू बुक प्रॉफिट्स वेर यू कैन, और अपने आप को थोड़ा सा हेज करके चलिए एंड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। तो एचसीएल टेक पर भसीन साहब अक्सर आपको चर्चा करते हुए दिखते थे, 950 से यूं समझिए 1050 तक कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए, और अब क्या आप देखिए तेजी का पर्दा यहाँ पर उठता हुआ दिख रहा है। 1200 का प्राइस आप फ्यूचर्स में देख रहे हैं और 1198 का प्राइस कैश में। वीरेंद्र जी। शैल जी, और इस बीच अगर आप देखें प्रॉपर्टी स्टॉक्स में, अगर आप देखें रियल एस्टेट स्पेस में, अगर आप देखें अच्छा मूव है। मीनवाइल एचसीएल टेक्नोलॉजीज का गजब मूव दिया है। एक बार आप लेके आइए गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखिए आप इस स्टॉक का, ये भी अच्छा करता हुआ। मैं इसके हालांकि ऑप्शंस देखा था, थोड़े से महंगे हैं तो बात नहीं करी मैंने। 1608 पे चंदन इस स्पेस में मूव है और आप समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है। ये आ गया है 1609 पे। अब ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट है और इनफैक्ट फ्लैग ट्रेवल करता हुआ इस वक्त स्क्रीन पर। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? पॉजिटिव व्यू है गोदरेज प्रॉपर्टी में। आप देखोगे निफ्टी रियलिटी ने जिस हिसाब से अपने मेजर
रेजिस्टेंस को टेस्ट करके रिवर्सल दिए, काफी बड़ा मूव लास्ट वीक में देखने को मिला था। लास्ट वीक में लगभग 10% मोमेंटम रियल्टी में देखने को मिले थे। और गोदरेज की भी आप बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट्स इसने लगभग 1433 लेके और काफी बड़ा स्विंग दे दिया। पिछले 3 दिनों से आप देखोगे लगभग 1565 1575 के जोन पे हायर बेस पे सपोर्ट शिफ्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे हर महीने में देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 1565 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपको लगभग 1650 1666 तक के टारगेट अब गोदरेज प्रॉपर्टी में देखने को मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस क्षेत्र का इंजन आपको चलता हुआ ना दिखे जब तक डिब्बे इतने ज़बरदस्त मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं? हमारे देश की सबसे जानी मानी और सबसे मजबूत बैलेंस शीट अगर आप रियल एस्टेट स्पेस में देखेंगे तो वो आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की ही दिखेगी। शानदार मूव हम लोग यहाँ पर भी ट्रैक कर रहे हैं। इसको शायद पिछले हफ्ते हम लोगों ने 1540 के आसपास पकड़ा था और अब 1617 आपके सामने स्क्रीन पर। निफ्टी जिस पर बहुत देर से नज़र नहीं पड़ी अब आपके सामने ट्रैक करता हुआ दिख रहा है 17380। और बैंक निफ्टी में आज हल्का सा लाल निशान 166 अंक 36600 के आसपास